बच्चों, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि इस समय कोरोना काल चल रहा है और आप लोग घर में बैठे होंगे और कोरोना से बचते रहे। बच्चों, जो गाइडलाइन है उसका बच्चों पालन करते रहिए, क्योंकि कोरोना बहुत ही खतरनाक बीमारी है और जो कि एक वायरल डिजीज होता है वो। तो बच्चों, इसमें क्या होता है, जैसा कि हमने इसके पहले बताया था कि वायरल डिजीज बहुत ही खतरनाक होता है और इससे बचने के लिए आप सदैव तत्पर रहिए। और यही नहीं, जितने भी वायरस होते हैं, अधिकांश वायरस बच्चों हमारे लिए हानिकारक होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे वायरस हमारे लिए हानिकारक होते हैं। कुछ वायरस बच्चों हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं। जैसे एक वायरस होता है, उसको कहते हैं बैक्टीरियोफाज वायरस। तो बच्चों, इसके बारे में आज के हम वीडियो के बारे में बात करने के पहले आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों इसको शेयर कर दीजिए। तो अब आती है कि बच्चों, इसमें क्या होता है, अगर कोई क्वेश्चन आपको क्वेरी करना हो, आप जो है वो लिंक पर दिए गए नंबर पर जो है उस पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं वो। तो बच्चों, जैसा कि हम कह रहे थे, कोरोना काल में जो वायरस चल रहा है, एक कोविड-19, माने ये वायरस जो होता है हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है वो। देखिए, इसमें कितने लाख लोग जो अपनी जान गंवा चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सकुशल होंगे और अपने घर बैठे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, इसमें क्या है कि जो शिक्षण कार्य चल रहा है उस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसको शुरुआत करने के पहले जैसा कि हम कह रहे थे कि सभी वायरस नहीं आपके लिए हानिकारक होते हैं। जैसे देखिए, एक बैक्टीरियोफाज वायरस होता है, इसको कहते हैं बैक्टीरिया ईटिंग वायरस होता है वो। और ये वायरस जो होता है, गंगा के जल में देखिए, गंगा जल खराब नहीं होता है वो। क्यों नहीं खराब होता है? क्योंकि गंगा के पानी को खराब करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने का काम जो होता है बैक्टीरियोफाज वायरस करता है वो। अब होती बच्चों, अब टॉपिक पर आते हैं। तो जिस समय कंकाल चल रहा था, तो कंकाल में आज हेडिंग है स्टर्नम, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम उरोस्थ कहते हैं वो। स्टर्नम या उरोस्थ कहलाता है वो। देखेंगे यहां से लेकर के यहां तक जो एक बोन होती है, इसको हम स्टर्नम कहते हैं वो। स्टर्नम या उरोस्थ कहलाती है वो। तो बच्चों, जिस समय हम स्टर्नम की बात करते हैं तो यह हमारे सीने की हड्डी होती है वो। हमारे सीने की हड्डी यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिक्स होती है, इसको हम सीने की हड्डी कहते हैं। यह एक चपटी सकरी, और बच्चों इसकी लंबाई जो होती है वह लगभग 15 सेंटीमीटर होता है वो। माने इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो 15 सेंटीमीटर तक होता है वो। अब होती है, यह जो होता है इसके 3 भाग होते हैं वो। माने जो स्टर्नम बच्चों होता है, स्टर्नम या जिसे हम उरोस्थ कहते हैं, और इसके 3 भाग होते हैं वो। तो जो 3 भाग होता है, इसको जो होता है मैनुब्रियम, माने जो पहला भाग इसका होता है, इसको हम मैनुब्रियम और इसे प्रोस्टर्नम कहते हैं वो। मैनुब्रियम और प्रोस्टर्नम कहलाता है। तो बच्चों, ये जो होता है उरोस्थ का प्रथम भाग होता है, जिसे मैनुब्रियम और इसे क्या कहते हैं, प्रोस्टर्नम कहते हैं। अब होती है, और नंबर सेकंड भाग होता है, नंबर सेकंड भाग, और इसे कहते हैं मीजोस्टर्नम और इसे कहते हैं बॉडी ऑफ स्टर्नम कहलाता है वो। तो मीजोस्टर्नम या इसे क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ स्टर्नम कहते हैं वो। और नंबर थर्ड होता है, नंबर थर्ड जीफॉइड और इसे कहते हैं मेटास्टर्नम कहलाता है वो। मेटास्टर्नम कहलाता है। तो जीफॉइड या इसे क्या कहते हैं बच्चों, मेटास्टर्नम कहते हैं। माने कि जो स्टर्नम होता है, इसके ये 3 भागों में बटा होता है वो। नंबर फर्स्ट होता है मैनुब्रियम और प्रोस्टर्नम होता है, जो कि स्टर्नम का प्रथम भाग होता है वो।
नंबर सेकंड भाग होता है मीजोस्टर्नम और बॉडी ऑफ स्टर्नम कहलाता है। और नंबर थर्ड होता है जिफॉइड और उसे क्या कहते हैं, मेटास्टर्नम कहते हैं वो। अब होती है कि पहला आता है, अब इसको आप डायग्राम देख लीजिए जो है वो। तो जब डायग्राम से बात करते हैं तो ऐसे इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कि उरोस हो गया, तो उरोस का जो एक प्रथम भाग होता है इसे मैन्यूब्रियम और प्रोस्टर्नम कहते हैं वो। और नंबर सेकंड होता है मीजोस्टर्नम और इसे बॉडी ऑफ स्टर्नम कहते हैं। और नंबर थर्ड होता है जिफॉइड आर जो होता है इसको हम मेटास्टर्नम कहते हैं। माने 3 भाग होता है वो, मैन्यूब्रियम और प्रोस्टर्नम, मीजोस्टर्नम और बॉडी ऑफ स्टर्नम, और नंबर थर्ड होता है जिफॉइड और इसको क्या कहते हैं, मेटास्टर्नम कहते हैं। अब होती है कि माने कि जो प्रोस्टर्नम होता है वो, माने जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है जिसे हम कि मैन्यूब्रियम और प्रोस्टर्नम कहते हैं जो है वो, ये जो होता है सबसे ऊपर छोटा, एक छोटा भाग होता है परंतु सबसे चौड़ा पोर्शन होता है। माने जो हमारा मैन्यूब्रियम और प्रोस्टर्नम होता है ये बच्चों चौड़ा पोर्शन होता है, किंतु क्या होता है, छोटा होता है वो। अच्छा, अब होती है ये क्या होता है, ये जो होता है अंश मेखला की जो हमारी कॉलर बोन होती है, देखिए यहाँ पर इसको बोन क्या कहते हैं, इसको कॉलर बोन या इसे हम क्लेविकल कहते हैं वो। तो क्लेविकल और प्रथम जोड़ी की पसलियों से क्या होता है, ये जो होता है जुड़ा रहता है जो है वो। अब होती है जो मध्य भाग होता है इसे हम मीजोस्टर्नम और बॉडी ऑफ स्टर्नम कहते हैं जो है वो। तो अब होती है जो मध्य में जो सबसे जो मीजोस्टर्नम होता है या इसे बॉडी ऑफ स्टर्नम कहते हैं, ये बच्चों सबसे बड़ा भाग होता है जो है वो, ये मध्य में होता है वो। अब होती है ये इससे दूसरी से सातवीं जोड़ी की, माने जो हमारी पसलियां दूसरे से सातवीं जोड़ी वाली होती हैं यह इससे जुड़ी रहती हैं। और जो सबसे पीछे वाला छोटा वाला भाग होता है ये संकरा होता है और इसे माने कि जिफॉइड प्रोसेस या मेटास्टर्नम कहते हैं। तो बच्चों इसके 3 भाग हुए, जैसा कि स्टर्नम हो गया, माने कि स्टर्नम के 3 भाग होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारी जो रिब्स होती हैं, रिब्स आकर के इसी से क्या होता है वो जुड़ी होती हैं। और एक कटहरा माने केज के समान काम करती है, माने कटहरे के रूप में जो होता है, माने कि इसमें केज के रूप में होती है और इसी केज के रूप में जो होता है इसी में हमारा कोमल अंग जैसे हार्ट और लंग जो होता है बच्चों वो स्थित होता है वो। और आवश्यक भी है क्योंकि हमारा लंग और जो हार्ट होता है, लीवर होता है, ये सब कोमल और मांसल अंग होते हैं और इनको बचाना अत्यंत आवश्यक होता है वो। तो इस कोमल अंग को एक क्या बोलते हैं, कटहरे में माने कि पिंजरे के समान चैम्बर में इसको जो होता है वक्ष गुहा में स्थित होता है और वक्ष गुहा को बनाने का एक कार्य करता है। माने मीजोस्टर्नम जो होते हैं वो वक्ष गुहा को बनाने में क्या होते हैं, वो सहायक होते हैं वो। तो एक ये रहा इसके बारे में, माने कि स्टर्नम के बारे में रहा। अब अगली हेडिंग होती है पसलियां होती हैं वो। नेक्स्ट हेडिंग आता है जिसे कि हम पसलियां या रिब्स कहते हैं वो, रिब्स या पसलियां, रिब्स या इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में पसलियां कहते हैं वो, रिब्स या पसलियां कहलाती हैं। तो बच्चों जैसा कि हमने बताया कि जो हमारी पसली होती है वो, पसलियों की जो संख्या होती है वह 12 जोड़ी होती है, माने 12 पेयर होता है वो। 12 पेयर जो होती है पसली जो होता है वो स्थित होती है। ये लंबी सकरी चपटी पट्टी नुमा पेशियां, ये जो होता है हमारे वक्षीय कटहरे के पार्श्व भाग में क्या होता है, स्थित होता है तथा एक कमान की भांत झुकी होती है। माने आप ऐसे देखेंगे तो ऐसे कमान के भांत इसमें जो होता है ऐसे झुकाव पाया जाता है, इस टाइप जो है वो। इसमें क्या होता है कि ये जो इसका अग्र पोर्शन होता है इसको हम हेड या इसको हम कैपिटुलम कहते हैं वो। हेड या ये क्या कहलाता है, कैपिटुलम कहलाता है वो। और हेड के पीछे ये जो पीछे पोर्शन होता है यहाँ पर इसे हम नेक कहते हैं वो, नेक या इसका ग्रीवा या गर्दन कहलाता है वो। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ा देखेंगे, इसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा उभार दिखाई पड़ता है, इसे कहते हैं आर्टिकुलर पार्ट ऑफ ट्यूबरकल कहलाता है। माने ये जो पोर्शन होता है
इसे हम आर्टिकुलर पार्ट ऑफ ट्यूबरकिल कहते हैं जो है। और इसके बाद जो होता है, जो फिर इसके बाद पीछे पोर्शन होता है, इसको नॉन आर्टिकुलेट, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नॉन आर्टिकुलर पार्ट ऑफ ट्यूबरकिल कहलाता है वो। माने कि देखेंगे आगे वाला पोर्शन जो होता है, इसे हेड ऑफ कैपिटुलम कहते हैं, फिर नॉन आर्टिकुलर, फिर पार्ट ऑफ आर्टिकुलर कहलाता है जो है वो। तो हमारी जो होती हैं, इसमें से 11 और 12 11th और 12th जो बच्चों की पसलियां होती हैं, इसको हम फ्लोटिंग बोन्स कहते हैं। वो फ्लोटिंग बोन्स या इसको हम फ्लोटिंग बोन रिब्स कहलाता है जो है वो, क्योंकि ये जो होता है आज करके स्टर्नम से बच्चों जो होता है वो नहीं जुड़ती हैं। तो अब होती है कि इसमें क्या होता है, पहली 7 जोड़ी की पसलियों के उपास्थि सिरे सीधे जो होता है स्टर्नम से जुड़े होते हैं वो, इसे हम ट्रू आर वर्टिब्रस के बच्चों ये रिब्स कहते हैं वो। तो बच्चों इतना याद के लिए पर्याप्त है, इसको लाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद।